खुशामदीद मेरे जी। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर क्या नवाज साहब मोहम्मद रजा डार ने पिछले दिनों दो फॉरेनर्स की रेप की थी। एक खातून थी वेनेजुएला की और दूसरी थी जर्मनी। करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की नवाज साहब मोहम्मद रजा डार ने खुलेआम दो खवातीन की रेप की और वो छोड़ गए वो लोग। देंगे आपको लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के इल्जाम में नायब वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार रजा डार समेत दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अहम खबर दें, लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती केस में मजीद गिरफ्तारियां। पुलिस ने रजा डार और उसके बॉस को भी गिरफ्तार कर लिया है। In a major development that has sent shock waves through the political corridors of Pakistan, the Lahore police have booked a high-profile case involving alleged kidnapping, gang rape, extortion and blackmail against the grandson of the country's deputy prime minister and foreign minister. अब सीसीटीवी ने तो पकड़ लिया मोहम्मद रजा डार। जिस SHO ने उसको मोहम्मद रजा डार को पकड़ लिया था वो भी सस्पेंड हो चुका है और जो ठाऊ सहाफी है उसको यह बताया गया है कि आप जो विक्टिम्स है यानी जो लोग निशाना बने हैं इस गंदे चीज की रेप की दो खवातीन की पिक्चर शेयर करें। तो ये है हसन अयूब नाम एक साइंटिस्ट ने जो दो विक्टिम्स है उसके तस्वीर शेयर की है। लेकिन मीडिया मोहम्मद रजा डार यानी इसहाक डार के नवासे के बारे में कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि अब तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर आ चुका है। ये किस तरह गलीज हरकत की है? तो उस खवातीन ने बताया कि इस बंदे ने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पर इसहाक डार का तस्वीर अपलोड किया हुआ था। तो मुझे यकीन आ गया कि ये बंदा कोई गलाजत नहीं करेगा। और एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक कि उस खवातीन को उसने ये भी यकीन दहानी कराई थी कि मैं एक वजीर आजम का नवासा हूँ। तो क्या मामला है, क्या एक्शन लेगी, क्या हुआ, मोहम्मद रजा डार ने क्या किया है और अब क्या इसहाक डार की कुर्सी चली जाएगी? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, आप मेरे ट्विटर पेज को फॉलो करें। मोहम्मद रजा डार जो कि इसहाक डार का नवासा है यानी अली डार का या जिसका भी बेटिया इसहाक डार की बेटी का बेटा है। तो अली डार के मुताबिक अली डार के इंस्टाग्राम के एक स्टोरी में जो हाईलाइट्स उसमें फैमिली नजर आती है, इसमें ये बंदा भी शामिल है, एक गंदे करतूत वाला। तो ये मामला ये तब से शुरू हुआ है जब मोहम्मद रजा डार यानी इसहाक डार का नवासा सिंगापुर में था और वो इन दो सहेलियों से मिला, एक थी जर्मनी से और दूसरी थी वेनेजुएला से। तो वो लोग वहाँ पर गपशप शुरू की इन तीनों ने और मोहम्मद रजा डार ने इनको मदऊ किया पाकिस्तान में। वो लोग घबराए, उन्होंने कहा, लेकिन जब उसने अपना नंबर शेयर किया और वगैरह वगैरह तो उनको कन्विंस किया कि मैं एक पाकीज़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जो दादा है वो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इस बंदे ने उनको वीज़ा लगवाया, बिल्कुल फर वीज़ा लगवाया पाकिस्तान का और वो लोग यहाँ पर आ गए। उसने उस खवातीन के मुताबिक कि ये लोग हमें इसलिए दावत दे रहे थे कि पाकिस्तान में घूमो फिरो। लेकिन जब मामला आगे बढ़ता रहा और अथॉरिटीज़ ने ये रिवील कर दिया तो उस खवातीन ने वहाँ पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाई कि इसने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमारी रेप किया है, हमें विदाउट एनी वैलिडेशन, विदाउट एनी कंसर्न इसने हमारे साथ गलत काम किया। जब ये रिपोर्ट सामने आ गई CCD ने तो जिस SHO ने इस बंदे को पकड़ा मोहम्मद रजा डार को, उस SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कानून सिर्फ अशराफिया लोगों के लिए, कानून सिर्फ अमीर लोगों के लिए? अब क्या होगा? मोहम्मद इसहाक डार का बेटा है, नवासा सॉरी, अब क्या होगा आगे? क्या इन दो खवातीन को इंसाफ मिलेगा? और अब क्या क्या पाकिस्तान के हुकूमत के लिए या इसहाक डार ने उसने इस दो खवातीन को पाकिस्तान से भगाया? ये मामला इन खवातीन ने जाकर अपने मुल्क में दर्ज किया, तब जाकर ये मामला सुर्खियों में नजर आया। इससे पहले ये खवातीन जा चुकी थी, लेकिन इन खवातीन ने अपने गवर्नमेंट को बताया कि इस तरह एक बंदा था इस मोहम्मद रजा डार के नाम से, वो इसहाक डार का नवासा था, उसने हमारे साथ ये गलत काम किया। इस बंदे का शक्ल ये लोग पाकिस्तान पर काबिल से पिछले 45 साल से जो चाह रहा है वो करे। इसने पाकिस्तान को अपनी जागीर बनाए हुए। इसहाक डार दो कुर्सियों को संभाल रहा है, एक फॉरेन मिनिस्टर की और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। क्या वजह है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, क्या वजह है फॉरेन मिनिस्टर की? क्योंकि हमारे खारजी पॉलिसी तो हमारे
फील्ड मार्शल साहब हैंडल करें, तो क्या वजह है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, क्या वजह है डिप्टी फॉरेन मिनिस्ट्री की? इसहाक डार का नवासा हो, इसहाक डार के ख़ानदान से हो, और वो गलत काम में ना पड़े। क्योंकि इसहाक डार के 2 बिल्डिंग्स है दुबई के शेख जायद रोड में, ये खास है इसहाक डार के पास पैसा आया। अगर एक बंदा 2-3-4 मरतबा पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, अगर एक बंदा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर रहा हो, तो वो क्या वो करप्शन नहीं करेगा? अली डार के मुताबिक, जो इसहाक डार का बेटा है, उसके मुताबिक कि मेरे वालिद साहब का एक साइकिलों का शॉप हुआ करता था लाहौर में सियासत में आने से पहले। तो सियासत में आने के बाद किस तरह इस बंदे ने दुबई के एक अलीशान रोड पर अपने लिए प्रॉपर्टीज़ और अपने लिए एक जागीर बना दी अपने बेटों के लिए? ये कुछ भी नहीं है। अगर हम एस्टिमेट करें अंदाज़तन, फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह कितनी, 5-6 लाख होगी। एग्जैक्टली अमाउंट आपके स्क्रीन्स पर है। इस इतने अमाउंट्स में एक बंदा कितना 2-2 बिल्डिंग्स बना चुका है। उसका चेयरमैन कौन है? अली डार है। वो ग्रुप्स का हैंडलर कौन है? अली डार है। इसहाक डार ने ज़ाहिरी बातें करप्शन की है। अगर एक बंदा करप्शन में मुलविस हो तो वो इतने गंदे करतूत लाजमी करेगा। 2-2 बिल्डिंग शेख जायद रोड पर किसी का बाप भी नहीं बना सकता। लेकिन इसहाक डार के मुताबिक कि मैं तो एक गरीब घराने से था, मेरे तो साइकिल्स की टायर की शॉप्स थी, मैं तो अपने तनख्वाह पर गुजारा करता हूँ। लेकिन डार साहब ये क्या है? पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से कोई भी हेडलाइंस नहीं चला रहे। पहले तो ARY ने बहुत चलाई ज़राए के मुताबिक वगैरह वगैरह, लेकिन अब खामोश हो चुकी है। क्या अब पाकिस्तान की अदालतें इन 2 ख़वातीन को इंसाफ दिलाएगी? नहीं, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो नवासा है, ये लोग बाहर जाकर अपने मुल्कों में जो 2 विक्टिम्स हैं, अपने मुल्कों में ये लोग अपने अदालत से इंसाफ मांगेंगे। तब जाकर इन पाकिस्तान के गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा और इस गलीज़ बंदे को, इस गलीज़ आदमी को निशाना इबरत बनाएंगे। CCD ने पिछले हफ्ते गुजरावाला में एक 7 साल बच्ची की रेप किसी ने की थी, लेकिन CCD ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एक बंदे को मारा। CCD को मारना, एक बंदे को मारना इतना आसान हो चुका है जिस तरह के मच्छर को मारना। CCD वो इदारा है जिसका हैंडलर आपके आरिफ चट्टा वट्टा जो भी है, ये बंदा अब इसकी कहानी शुरू हुई। क्या CCD इसहाक डार के नवासे मोहम्मद रज़ा डार को काले करतूत के बिना पर सज़ा देगी? क्या वो उनको जेल में डालेगी? या रेप की पाकिस्तान में और इस्लाम में क्या कानून है कि सर कलम करो या ऑन द स्पॉट डेथ पेनल्टी? तो क्या होगा मोहम्मद रज़ा डार का? ये तो CCD वाले खूब जानते हैं कि क्या करना है रेपिस्ट के साथ, क्योंकि पिछले हफ्ते गुजरावाला में एक बंदे को, नामालूम अफराद को, CCD ने रेप के कहानी में मार दिया था। 7 साल बच्ची की रेप हुई थी। और मरियम नवाज के मुताबिक अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं, अगर आप पंजाब में महफूज नहीं, तो मैं एक नाअहल हूँ। जी मैडम साहिबा, लोग अपने आप के पंजाब में महफूज नहीं है, फॉरनर्स महफूज नहीं है, फॉरनर्स तो चलो लोकल महफूज नहीं है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप एक नाअहल चीफ मिनिस्टर हो। आपका अब इम्तिहान शुरू होगा कि क्या आपने मोहम्मद रज़ा डार को, जो गलीज़ बंदा है, इसको जेल के सलाखों के पीछे डालना है। और एक सहाफ़ी है सुहरावर्दी, सरफराज सुहरावर्दी, यार एक तुम्हें भूल जाता, इसके मुताबिक के 15 मिस्ड कॉलों के बाद CCD ने इस आदमी को पकड़ा। तो मैं मरियम नवाज के गवर्नमेंट पर तसल्ली करता हूँ और उस पर मैं यकीन करता हूँ कि ये लोग कानून की पासदारी करते हैं। आपकी सवाल ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? उन दोनों बंदों को क्या मिलेगा? ये तो आगे हम जाकर इसका हमें पता लग जाएगा। लेकिन ये जो बंदा था, ये था इसहाक डार का बेटा नवासा मोहम्मद रज़ा डार। इस गलीज़ बंदे ने 2 ख़वातीन की रेप की थी और वो लोग जाकर बाहर मुल्कों में, अपने मुल्कों में जाकर अदालतों से रुजू करेंगे। क्या आपकी राय क्या है कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को? पाकिस्तान की हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या अब इसहाक डार
ہولڈ کریں گے ڈپٹی پرائم منسٹر کی چیری یا وہ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایک ٹائر والے شاپ کا، میں یہ نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں اسحاق ڈار ایک بندہ جو کہ سائیکل کی دکان تھی اس کے، وہ یوں سیاست میں آتا گیا، پہلے فائنانس منسٹر تھا، پھر فورن منسٹر بن گیا، پھر اگین فائنانس منسٹر، پھر اگین فورن منسٹر بن گیا۔ تو فورن منسٹر کی میں نے جو پچھلی ویڈیو کی شروعات میں بات کی، کتنی تنخواہ ہوگی؟ یہ اگر میکسیمم ہم رکھے تو 5 لاکھ کریں۔ اسحاق ڈار نے غالباً 1993 تقریباً 1993 تک 15 لاکھ ہو گئے، آگے جائے 2015 میں بھی وہ یہی تھا، 1997 میں بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ لیکن کس طرح یہ لوگ اتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک عام سا کلب کیوں امیر نہیں ہوتا جا رہا؟ ہر بندہ پاکستان میں جو بھی سرکاری نوکری کرتا ہے یا وزیر ہو، وہ کرپشن کے اس غلیظ شہد میں ملوث ہوگا، اس کے پاؤ اس غلیظ گندے شہد میں پڑے ہوں گے، جس طرح کہ اسحاق ڈار ہے۔ علی ڈار تو یوں کہہ رہا ہے کہ میرا والد صاحب ایک بڑا بزنس مین تھا، اس کو اسائڈ کرے۔ اب کیا کرنا ہے اتھارٹیز کو اس ریپسٹ کے ساتھ؟ کیا مارنا چاہیے سی سی ڈی کو؟ کیا عارف چٹا جو سی سی ڈی کا چیئرمین ہے، ہیڈ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مریم نواز کے لیے بھی علامہ کی گھنٹی، کیا اس میں بھی فیلڈ مارشل کو کودنا پڑے گا؟ اگر کود جائے تو بہتر ہوگا فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے؟ جب اشرافیہ کو سزا ملے گی تو پھر پاکستان کے دیگر لوگ بھی سزا نہیں، غلط کام نہیں کرے گی۔ پہلے ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا سیاستدان اور بیوروکریٹس اور جرنیلوں سے، تب پاکستان ٹھیک ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کے کیا ہوتا ہے اس ریپسٹ کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔